दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने दक्षिण पश्चिम दिल्ली के महिपालपुर एक्सटेंशन से 5,820 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की है। इसे गैर कानूनी तरीके से भारत लाया गया था। इस पूरे मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। इस मामले का मुख्य आरोपी तुषार गोयल बताया जा रहा है, जिसे भाजपा ने यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का प्रमुख बताया है। इसे लेकर भाजपा ने एक्स के माध्यम से कांग्रेस को युवाओं को नशे में धकेलने वाला कहा है। हालांकि यूथ कांग्रेस ने तुषार के जुड़ाव से खुद को अलग बताया और भाजपा को कानूनी चेतावनी भी दी है। इसी बीच कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाह रहा है। ड्रग्स पकड़े जाने का मामला आखिर है क्या? ये ड्रग्स कहां से और कैसे देश में आई? इसमें कितने लोग शामिल थे? ड्रग्स की कीमत कितनी आंकी गई है और इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस क्या कह रही है? तो आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथों ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप लगी है। पुलिस ने महिपालपुर में एक गोदाम से 562 किलोग्राम कोकीन और थाईलैंड से आया 40 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। कीमतों की अगर बात करें तो बाजार में इसकी अनुमानित कीमत 5,620 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने ड्रग्स तस्करों के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का खुलासा करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान तुषार गोयल, भरत कुमार जैन, औरंगजेब सिद्दीकी, हिमांशु कुमार और जितेंद्र प्रीत गिल के रूप में की गई है। इस तस्करी का मुख्य आरोपी तुषार गोयल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि आरोपी जितेंद्र प्रीत गिल को अमृतसर से गिरफ्तार किया गया है। ये खेप के भारत में आने से पहले ही भारत पहुंच गया था और खेप की सप्लाई करने गिरोह सरगना ने उसको यूके से भारत भेजा था। तुषार के पिता एक व्यवसायी हैं जिनके ट्यूलिप और तुषार प्रकाशन नाम के 2 प्रकाशन हाउस हैं। मादक पदार्थों की ये खेप विदेश से महाराष्ट्र के बंदरगाह तक आई थी। स्पेशल सेल के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रमोद कुशवाहा बताते हैं कि 3 महीने की मेहनत के बाद इस गिरोह को पकड़ा गया है। आपको बता दें कि अगस्त 2024 में केंद्रीय खुफिया एजेंसी को दिल्ली में विदेश से ड्रग्स की तस्करी में शामिल होने के अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स गिरोह के बारे में जानकारी मिली थी। पुलिस को पता चला कि मुख्य आरोपी तुषार अपने महिपालपुर एक्सटेंशन गोदाम में ड्रग्स छिपा कर रखा गया है। स्पेशल सेल ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 40 अधिकारियों को तैनात किया। इंस्पेक्टर राहुल कुमार और विनीत कुमार तेवतिया की टीम ने 3 महीने तक लगातार उसकी गतिविधियों को ट्रैक किया। टीम को 1 अक्टूबर को महिपालपुर में आरोपी तुषार गोयल के गोदाम में ड्रग्स की एक बड़ी खेप आने के बारे में एक विशेष सूचना मिली और इसके बाद पुलिस टीम ने यहां छापेमारी कर गोदाम से 500 से भी ज्यादा किलोग्राम कोकीन और थाईलैंड का 40 किलोग्राम marijuana जब्त किया और गोदाम मालिक तुषार गोयल और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। तुषार गोयल इस गिरोह का भारत में मुख्य रिसीवर और वितरक है। हिमांशु और औरंगजेब सिद्दीकी तुषार के मुख्य सहयोगी हैं, तो वहीं भरत कुमार जैन 15 किलोग्राम कोकीन की खेप लेने मुंबई से दिल्ली आया था। आपको बता दें कि इस गिरोह के पश्चिम एशिया के किसी देश से नियंत्रित किया जा रहा है। हिमांशु तुषार के सहयोगी के रूप में काम करता था और औरंगजेब सिद्दीकी ड्राइवर था जो तस्करी में उसका साथ देता था। जिस गोदाम में कोकीन को छिपाया गया था, रिपोर्ट के अनुसार इस गोदाम का इस्तेमाल तुषार के पिता अपने प्रकाशन के कामों के लिए किताबें रखने के लिए किया करते थे। तुषार गोयल एक संपन्न परिवार से आता है जो दिल्ली के वसंत विहार इलाके में रहता है। इसकी उम्र 40 वर्ष है और इसने आईपी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है। इसके पिता के 2 प्रकाशन हाउस है। पढ़ाई के बाद तुषार पिता के व्यवसाय में हाथ बटाने लगा। खबरों की माने तो 2008 में शादी के बाद उसने देह व्यापार का काम शुरू कर दिया, जिसके बाद उसे ऐशो आराम का जीवन जीने की आदत भी लग गई। इसके बाद उसकी मुलाकात दुबई में ड्रग्स तस्करी के मास्टरमाइंड से हुई, जिसके बाद वो इस गिरोह में शामिल हो गया। इस मामले में राजनीति क्यों हो रही है, अगर इसकी बात करें तो पुलिस द्वारा तुषार की गिरफ्तारी करने के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा ने अपने एक्स हैंडल से तुषार गुप्ता को कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ तस्वीरें साझा करने की बात कही है। भाजपा प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि देश के युवाओं को सीधे नशे में धकेलने वाले इतने बड़े ड्रग्स कांड के आरोपी तुषार गोयल इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल के चीफ के साथ कांग्रेस के आधिकारिक पदाधिकारियों का सीधा संबंध दिखाता है कि अगर इन्हें थोड़ी सी भी शक्ति मिली तो ये देश को किस गर्त में धकेल सकते हैं। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस पर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि गृह मंत्री ने कहा कि एक ओर जहां मोदी सरकार नशा मुक्त भारत के लिए 0 टॉलरेंस की नीति अपना रही है, तो वहीं उत्तर भारत से पकड़ी गई ड्रग्स की 5,000 से भी ज्यादा करोड़ की खेप में कांग्रेस के एक मुख्य
प्रमुख व्यक्ति की संलिप्तता बेहद खतरनाक और शर्मनाक है। हालांकि इस मामले में कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आपको बता दें कि एक्स पर भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए इंडियन यूथ कांग्रेस का लिखना है कि अपराधी तुषार गोयल को अक्टूबर 2022 में भी दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस आरटीआई विभाग से पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते हटाया जा चुका था। तो वहीं 17 अक्टूबर 2022 के बाद से तुषार गोयल युवा कांग्रेस संगठन के साथ किसी भी तरह से कभी भी नहीं जुड़ा रहा। बयान में यह भी कहा गया कि भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और भाजपा आईटी सेल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तथ्यों को छुपाते हुए उसे युवा कांग्रेस का मौजूदा पदाधिकारी बताया गया, जो कि साफ तौर पर भारतीय युवा कांग्रेस संगठन की छवि धूमिल करने का एक कुंठित प्रयास है, जिसके खिलाफ हम कानूनन कार्रवाई करने को बाध्य हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।